अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पाइथन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं टाइप्स ऑफ लिस्ट इन पाइथन। तो आइए देखते हैं, अगर आप बिगनर्स हैं या प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आज क्या सीखेंगे आइए देखते हैं। इसमें हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ डाटा इन लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, पाइथन में लिस्ट की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ उनका यूज देखेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है टाइप्स ऑफ डाटा इन लिस्ट। 6 टाइप्स हमारे पास लिस्ट की हैं जो कि सामने स्लाइड पे आपको नजर आ रही है। फर्स्ट टाइप हमारी कौन सी है? ये टाइप हमारे पास है सिंपल लिस्ट की। सिंपल लिस्ट हम किस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल आपको दिखाई गई है। फर्स्ट नंबर पे ये सिंपल लिस्ट होती है और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट, देन उसमें हम कोई भी डाटा मेंशन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, मिक्स्ड लिस्ट। जैसे कि हम उसमें डिफरेंट टाइप्स का डाटा रखते हैं, जैसे कि सना 25 एंड ट्रू, ये डिफरेंट टाइप्स का डाटा एक मिक्स्ड लिस्ट में आ रहा है, एक ही लिस्ट में। थर्ड नंबर पे हमारे पास है नेस्टेड लिस्ट। जैसे आप देख सकते हैं नेस्टेड लिस्ट हमारे पास क्या है, लिस्ट के अंदर लिस्ट हमने बनाई हुई है। इसको फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कोडिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। डोंट वरी, आप अभी नेम देखिए किस किस टाइप की हमारे पास लिस्ट होती है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है एम्प्टी लिस्ट। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है स्ट्रिंग लिस्ट और इसकी एग्जांपल भी नीचे दिखाई जा रही है। और सिक्स नंबर पे हमारे पास है नंबर लिस्ट, कि हम एक नंबर की लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस लिस्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट है क्या। Introduction to list. Up until now, we could only store one piece of data in a variable name बुशरा। ये हमारे पास नेम का एक वेरिएबल है और इसमें जो हमने डाटा स्टोर किया हुआ है एक बुशरा नेम किया हुआ है। टुडे वी लर्न हाउ टू स्टोर हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल यूजिंग लिस्ट। अब आप खुद सोचें कि हम अगर बहुत से आइटम रखना चाह रहे हैं एक सिंगल वेरिएबल में, हम इस तरह से तो नहीं, ये इतने मल्टीपल्स हम आइटम्स तो नहीं बना सकते ना। वेरिएबल्स नेम जितने हमें आइटम्स चाहिए उतने हर एक आइटम्स का अलग से वेरिएबल नेम बनाएं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि लिस्ट क्यों ज़रूरी है और इसमें लिस्ट किस तरह से क्रिएट की जाती है। आप इसको देखें कि वेरिएबल एक बॉक्स होता है, लेकिन एक लिस्ट जो होती है वो एक कंटेनर जैसी होती है जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ हम रख सकते हैं। पहले हम क्या करते थे कि एक वेरिएबल होता था, सिर्फ एक वैल्यू स्टोर होती थी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये दिखाई जा रही है कि एक ये वेरिएबल है नेम से और इसमें हमने जो वैल्यू स्टोर कराई हुई है बुशरा नेम की कराई हुई है। तो इस तरह से सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती थी। इसका मतलब सिर्फ एक ही डाटा स्टोर हो सकता है, ये प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो मल्टीपल डाटा होता है। इस तरह से हम अलग अलग वेरिएबल तो नहीं बना सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 नेम स्टोर करने हों, जैसे कि नेम 1, नेम 2, नेम 3, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या आ जाएंगे, वेरिएबल्स नेम आ जाएंगे। ये मेथड हमारे पास रॉन्ग होता है। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देती हूँ। जैसे कि हम गूगल कोलैब पे इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। आप जैसे गूगल कोलैब सर्च करेंगे, फर्स्ट लिंक पे ओपन करने से लॉगिन होगा और ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। इस पे हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ नेम 1। अब हमें नेम चाहिए, हम हर एक के लिए एक डिफरेंट तो नहीं बना सकते ना। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अनिला नेम है, मैं नेम 2 बना देती हूँ। नेम 2 के लिए फिर हमें, अगर हमें 100 आइटम्स चाहिए, सॉरी नेम्स चाहिए या लिस्ट चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेरिएबल बना रहे हैं। ये हमारे पास मेसी हो जाता है, जबकि ये डिफरेंट, ये मुश्किल भी है और ये टाइम टेकिंग भी है। इस तरह से देखें आपके पास क्या हो सकता है, अगर नेम 3 इस तरह से, तो आप सारा दिन बैठे रहें, आप अपना वो डाटा जो है उसको एंटर नहीं कर सकते। इसी की वजह से हम इसको क्या करते हैं, लिस्ट में क्रिएट करते हैं। अब मैं इसको देखना चाह रही हूँ। अब देखिए हमारे पास ये मेथड तो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला है, कोडिंग मेसी हो जाती है, मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से। तो इसको सही करने के लिए जो हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन आया वो क्या आया, लिस्ट का आया। तो इस वजह से हम लिस्ट का यूज करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो सके और जो हमारे पास ये डाटा है, सॉरी कोडिंग है, वो भी मैसी ना हो, क्लीन रहे। लिस्ट एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लाइक नेम है, अब मैं इसी को लिस्ट के फॉर्म में क्रिएट कर देती हूँ, लाइक इस तरह से। तो मैं एक नेम 1 के नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है और इसकी लिस्ट क्रिएट कर देती हूँ। लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करती हूँ। जब भी हमें लिस्ट क्रिएट करनी होगी ब्रैकेट का यूज करना होगा।
जो ये बड़ी ब्रैकेट है, इसको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इसी लिस्ट में मैं ये नेम लिख देती हूँ। अब एक और नेम भी मैं इसी लिस्ट में ऐड कर देती हूँ। हमें हर एक के लिए डिफरेंट जैसे वेरिएबल नेम बनाना पड़ रहा था, वो नहीं बनाना पड़ा। अब देखिए मैं इसमें लिख रही हूँ। एक फर्स्ट नेम हमारे पास आ रहा है अनिला, बुशरा, सना, एंड हमारे पास यहाँ पे सुमी। हम इसको लिख देते हैं। देखिए इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो गई है नेम की। तो ये हमारे हमारे लिए अब क्या हो गया, आसानी हो गई। अब एक ही वेरिएबल में चार वैल्यूज आ गई हैं। रियल लाइफ एग्जांपल भी अगर देखें तो मैं आपको इसकी बताना चाहूंगी, ये एक बेस्ट है हमारे पास लिस्ट के जो फॉर्म है। एक ही वेरिएबल में चार वैल्यूज आने के बाद देखिए, अगर रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हैं, सोचिए आपका एक स्कूल बैग है। स्कूल बैग, आप स्कूल बैग में क्या करते हैं, उसमें बुक्स भी रख सकते हैं, नोटबुक भी रख सकते हैं, पेंसिल भी रख सकते हैं, इरेजर भी रख सकते हैं। ये सब अलग अलग चीजें है ना, लेकिन एक ही बैग में है। इट मीन्स आप लिस्ट क्रिएट करके इसी तरह से डिफरेंट चीजें एक ही जगह पे रख सकते हैं। लिस्ट जो हो गई हमारे पास, वो एक स्कूल बैग हो गया। जो आइटम्स हो गए बैग के अंदर की चीजें हो जाती हैं। अब हम सिंगल डाटा से अपग्रेड होकर मल्टीपल डाटा हैंडलिंग की तरफ जा रहे हैं, और इसी के लिए पाइथन हमें डाटा लिस्ट बनाने को कहता है। अब हमने देखना है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन लिस्ट है क्या, क्रिएटिंग लिस्ट बनाई किस तरह से जाती है। अब हमने ये देखा कि ये लिस्ट क्यों जरूरी है। आपने ये तो देख लिया कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन लिस्ट। इसमें क्या आ जाता है कि इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। लिस्ट तो हमने बना लिया, अगर उस लिस्ट में, सॉरी, उस लिस्ट में हमारे पास आ जाता है आइटम इस तरह का कि हमें उसमें क्या करना पड़ता है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लिस्ट बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि हम इस तरह से कर सकते हैं कि उस लिस्ट में हमें क्रिएट लिस्ट करनी होती है। सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, सेकंड हम उसमें इंडेक्सिंग भी करना चाहते हैं, मॉडिफाई लिस्ट भी करना चाहते हैं, स्लाइसिंग भी करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। ये क्यों जरूरी क्यों होती है हमारे पास लिस्ट में, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्रिएटिंग अ लिस्ट, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या होता है कि क्रिएटिंग अ लिस्ट यूज स्क्वेयर ब्रैकेट्स टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। अब देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि हमें कोई भी लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वेयर ब्रैकेट यूज करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे की है। ठीक है, स्क्वेयर ब्रैकेट को यूज करना है और मल्टीपल आइटम्स एक सिंगल वेरिएबल में रख सकते हैं। अब क्या करना है कि जितने भी मल्टीपल आइटम्स हैं स्क्वेयर ब्रैकेट्स में, आप सिंगल वेरिएबल जैसे कि नेम वन के नाम से एक वेरिएबल है, इसमें रख सकते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आती। फर्स्ट हमारा जो काम होता है लिस्ट क्रिएट करना होता है। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें ये स्टेप फॉलो करने होते हैं। अब सेकंड, लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स तो यूज कर लेते हैं और उसमें हम आइटम भी रख लेते हैं। लिस्ट एक ऐसी चीज है जिसमें हम मल्टीपल आइटम्स को वेरिएबल में स्टोर करते जाते हैं। जब हमें जो डाटा चाहिए होता है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी की रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे क्लास के स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड होता है, लाइक उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं। आपके पास उस स्टूडेंट्स में एक अनिला स्टूडेंट्स नाम हो सकता है, बुशरा स्टूडेंट्स नेम हो सकता है, सना स्टूडेंट्स नेम हो सकता है। सब एक लिस्ट में स्टोर हो जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसकी इंडेक्सिंग भी हो, हमें किस नेम को कब एक्सेस करना है ये भी तो हम कर सकते हैं ना। हमें सब नेम एक साथ नहीं चाहिए। एक रो बनी हुई है या फिर आप हमारे पास सीक्वेंस में डाटा है, तो उसमें हमें रैंडमली कोई सेंटर से कुछ लेना पड़ जाता है डाटा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग यूज करते हैं। ठीक है, अब इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग हमारे पास है एक्सेस इंडेक्सिंग access specific items in a list using their position index. Python use zero based indexing. अब इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि सब एक लिस्ट में स्टोर होने पे इंडेक्सिंग पोजीशन से एक्सेस करना होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझें। लिस्ट के आइटम्स जो होते हैं एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज होता है। और पाइथन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी मैं बता रही हूँ कि पाइथन जीरो से स्टार्ट होता है और जीरो बेस्ड से इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। मतलब पहला जो आइटम होगा वो ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग जीरो पे होता है। उसे हमें जीरो करने की जरूरत नहीं होती, जीरो मेंशन नहीं करना होता। जो पाइथन है वो जीरो से स्टार्ट कर देता है फर्स्ट आइटम को, और दूसरा जो आइटम होता है वो वन पे होता है। ठीक है, तीसरा जो आइटम होता है वो टू पे होता है। इस चीज को आपने याद रखना है, मैंने पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया हुआ है। अब इंडेक्सिंग का मतलब क्या, मतलब पहला आइटम इंडेक्स जीरो पे होता है, दूसरा वन पे, तीसरा टू पे। तो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, जैसे एक लाइन में लोग खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट वाला बंदा है ना, उसकी इंडेक्सिंग कौन सी होगी, उसकी जीरो इंडेक्सिंग होगी, और जो दूसरे वाला बंदा है वो क्या होगा, वन इंडेक्सिंग पे होगा।
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग भी यूज करते हैं कि हमें एक लिस्ट क्रिएट करने के बाद, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट नंबर जैसे अनिल है तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 होगी। बुशरा की इंडेक्सिंग 1 होगी, सना की इंडेक्सिंग 2 होगी, सुमी की इंडेक्सिंग क्या होगी, 3 होगी। तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है इंडेक्सिंग, ठीक है। इस लिस्ट में जो हमारे पास आइटम आ रहे हैं तो इसको हमने एक इंडेक्सिंग देनी होती है, ताकि अगर मुझे कोई डाटा ऐसा चाहिए, मुझे, मैं चाहती हूँ रेंडमली मुझे सना नेम आप यहाँ से एक्सेस करके दें, तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे प्रिंट। तो प्रिंट, अब मैं चाहती हूँ इंडेक्सिंग करने के लिए, नेम वेरिएबल हमारे पास है। अब इसकी इंडेक्सिंग करने के लिए क्या, ब्रैकेट, अब मुझे 0 1 2, अब मैं यहाँ पे 2 इंडेक्सिंग क्यों कर रही हूँ, ताकि मुझे 2 इंडेक्सिंग पे जो नेम है वो मिलना चाहिए। अब इसकी आउटपुट देखिए आपके पास क्या आती है। अब इसकी, एक सेकेंड, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है, ये कनेक्ट होने में टाइम ले रहा है। यहाँ पे जैसे कनेक्ट होगा तो हमें क्या आउटपुट शो करा देगा। अब देखते हैं प्रिंट नेम हमारे पास क्या होना चाहिए। ये इंडेक्सिंग हमारे पास प्रिंट होके आनी चाहिए, इंडेक्सिंग टाइप। अब एक सेकेंड, ये एरर क्यों दे रहा है। हमें कोई इंडेक्सिंग प्रिंट करवानी होती है, और इंडेक्सिंग करने के लिए हमें जो रूल यूज करना होता है वो इस तरह से होता है। लाइक प्रिंट हमारे पास आ जाता है मार्क्स एंड 0 एज इट इज नेम 1, सॉरी मैंने यहाँ पे नेम 1 वेरिएबल लिया हुआ है, तो मैंने एज इट इज नेम लेना है सना। देखें, जो वेरिएबल नेम होता है एग्जैक्ट हमें वही नेम लिखना होता है, अगर हम कोई और लिखेंगे तो वो एरर देगा। अब इंडेक्सिंग मैंने 2 दिया तो मुझे सना नेम एक्सेस हो गया। लाइक 0 इंडेक्सिंग अनिला का है, 1 बुशरा का है, 2 हमारे पास किसका है, सना नेम का इंडेक्स है। इस वजह से हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। तो ये हमारे लिए डाटा जो होता है उसको मॉडिफाई करना इजी हो जाता है। अब देखिए मॉडिफाई क्या होता है, थर्ड नंबर पे हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाने के बाद इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं। अब जो कंसेप्ट हमारे पास आ रहा है मॉडिफाइंग लिस्ट का आ रहा है। लाइक मॉडिफाइंग होता क्या, लिस्ट्स आर म्यूटेबल मीनिंग यू कैन चेंज, अपडेट और रिप्लेस आइटम्स एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स। इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मॉडिफाइंग लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है कि लिस्ट को चेंज करना। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, लिस्ट म्यूटेबल होती है, यानी आप उनको चेंज कर सकते हो। मीन के आप लिस्ट के किसी भी आइटम को अपडेट या रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब रिप्लेस कर सकते हो, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि जैसे अटेंडेंस लिस्ट में नेम चेंज कर देना, इसे क्या कहते हैं, मॉडिफाइंग कहते हैं। अभी हम नेक्स्ट इसकी डिटेल एग्जांपल्स भी देखेंगे, हम किस तरह से इसको मॉडिफाई करेंगे। अब फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, स्लाइसिंग आ रहा है। स्लाइसिंग मैंने पहले टॉपिक्स में भी आपको समझाया है, फर्दर मैं इसका जो पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्लाइसिंग हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट, ओ सॉरी, एक्सट्रैक्ट अ ग्रुप ऑफ आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट यूजिंग द स्लाइसिंग सिंटैक्स। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इसमें हमें बताया क्या जा रहा है, लिस्ट का कुछ हिस्सा निकालने के लिए स्लाइसिंग यूज होती है। और इसका जो सिंटैक्स है वो आपने याद रखना है कि जो स्टार्ट और एंड होता है, और स्टार्ट से लेकर एंड आइटम्स निकलते हैं, एंड इंक्लूड नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, इस स्लाइसिंग का जो पार्ट है इसको करते हुए हमारे पास एंड इंक्लूड नहीं होता। क्यों और कैसे नहीं होता, अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी और दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। हमने अभी देखा है कि पाइथन लिस्ट एक पावरफुल फीचर्स है जहां हम म्यूटेबल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिस्ट क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, फिर इंडेक्सिंग से स्पेसिफिक आइटम एक्सेस करते हैं। याद रखें पाइथन 0 से स्टार्ट होता है, लिस्ट म्यूटेबल होती है, यानी आप उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। और स्लाइसिंग से हम लिस्ट का कुछ पार्ट इजीली निकाल सकते हैं। इस स्लाइड में हमें ये बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आइए हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अभी जो हमने पढ़ा है वो कैसे हम कर सकते हैं पाइथन में। तो इसको आपने ध्यान से समझना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। सब कुछ सिर्फ देखने से नहीं, प्रैक्टिस करने से भी आता है। अगर आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो फिर आपकी इस तरह से लर्निंग नहीं होगी जब तक आप खुद बाय हैंड इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इस वजह से इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। अब देखिए मैं इस एग्जांपल को पहले तो आपको एक्सप्लेन करके समझा देती हूँ इसमें हो क्या रहा है। क्रिएटिंग अ लिस्ट, ये जो हमने एक लिस्ट क्रिएट किया, अभी जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं उनको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्रिएटिंग अ लिस्ट, अब हमने एक लिस्ट क्रिएट करनी है और उसमें हमने क्या करना है, इंडेक्सिंग भी करनी है, प्लस मॉडिफाइंग भी करनी है, स्लाइसिंग भी करनी है,
इन तीनों को हमने एक ही एग्जाम्पल में अप्लाई करना है। और ये इसके एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट मार्क्स सिस्टम की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे हमने जो पॉइंट्स पढ़ा था लिस्ट क्रिएट करने का, देखें मार्क्स के नाम से हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब इसमें हमने जो करना है लिस्ट क्रिएट करने के बाद उसमें क्या करना है, इंडेक्सिंग करनी है। इंडेक्सिंग किस तरह से करनी है कि हमें इंडेक्सिंग में जो किस पोजीशन पे है, कौन सा नंबर है, वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं। 0 पॉइंट पे हमें कौन सा नंबर मिलेगा। प्रिंट करने के बाद देखिए 85 हमारे पास आउटपुट आई है, क्योंकि हमने जीरो इंडेक्सिंग यहाँ पे यूज की है। अब हम कर रहे हैं मॉडिफाइंग। मॉडिफाइंग का मैंने आपको बताया कि वो चेंज कर देता है, लाइक रिप्लेस कर देता है। मार्क्स हमने 2 की जगह पे जो 90 0 1 2 78 नंबर पे हमारे जो इंडेक्स पॉइंट बनता है 78, वो कह रहे हैं कि उसको 80 से रिप्लेस कर दें। जो 78 है तो उसको 80 से रिप्लेस कर दिए है। हमारे पास क्या हो गया, जो इसका आउटपुट रिजल्ट आया वो किस तरह से आया, प्रिंट मार्क्स हमारे पास वेरिएबल नेम था। और जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ से फर्स्ट 4 तक वैल्यू चाहिए, तो देखें 0 1 90 से हमारे पास फर्स्ट वैल्यू बन रही है। और मैंने बताया था कि स्लाइसिंग में हमारे पास एंड ऐड नहीं होता। ठीक है, अब 90 हमारे पास क्या है 1, और जो 78 है इसको रिप्लेस 80 से किया था, तो इसकी जगह पे 80 आया क्योंकि हमने मॉडिफाइंग की है। और 92 हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर पे स्लाइसिंग यूज हो रही है। स्लाइसिंग का मतलब है कि हमें डाटा में से कुछ पार्ट चाहिए। इस वजह से मैंने जो पार्ट लिया है 1 से 4 तक पार्ट लिया है, तो मेरे पास 90 80 92 आउटपुट आई है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को खुद बाय हैंड करके देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से इसकी समझ आ सके। अब मैं इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। फर्स्ट हमने मार्क्स नाम से एक वेरिएबल लिया है और इसमें हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है। सॉरी, लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है। अब हमने जो इसमें मार्क्स ऐड करने हैं रैंडमली 85 90, चलें यहाँ पे 65, रैंडमली आप कोई भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम वही लिस्ट वाले ही करें। एज इट इज़ इन 99 88 30, चलें 60, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करती जा रही हूँ ताकि हम इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ये हमारे पास एक मार्क्स की लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब हमने ये क्या कर दी, क्रिएटिंग लिस्ट। अब हमने करना है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के लिए क्या करना होता है, प्रिंट। अब मैंने क्या करना है, प्रिंट के बाद मुझे मार्क्स, क्योंकि जो वेरिएबल है हमने उस वेरिएबल को लेना है। और जो हमें यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं चाह रही हूँ इंडेक्सिंग जिस पोजीशन पे हो ना, मुझे थ्री थ्री पोजीशन की इंडेक्सिंग का मुझे रिजल्ट चाहिए। 3 पे क्या है, हमारे पास 92 है। जैसे 0 1 2 एंड 3, 3 नंबर पे देखें, 3 इंडेक्सिंग की पोजीशन हमारे पास 92 आ रही है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ 30। चलें 3 के बाद मैं 7 कर रही हूँ, तो देखिए आपके पास 7 में क्या आता है, 39। 7 पोजीशन पे हमारे पास क्या है, 39 है। तो हमें जो इंडेक्सिंग पोजीशन का आंसर चाहिए तो वो हमें शो करा रहा है। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई हो कि हम इंडेक्सिंग किस तरह से करें। अब हम करने जा रहे हैं मॉडिफाइंग। मॉडिफाइंग के लिए हमें पहले मेंशन करना पड़ता है कि किसको किस चीज़ से रिप्लेस किया जा रहा है। अब मार्क्स है, अब मार्क्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और इसमें मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो थर्ड नंबर पे इंडेक्सिंग की पोजीशन है, देखें किसी भी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए हम उसकी पोजीशन यहाँ पे इंडेक्सिंग मेंशन करेंगे। अब देखें यहाँ पे सॉरी 86 तो मैंने नहीं दिया, मैं इसको 99 से रिप्लेस कर रही हूँ। किस चीज़ से, 100 से कर देती हूँ। अब जिसको रिप्लेस करना है उसकी मैं इंडेक्सिंग पोजिशन लिखूंगी। अब 0 1 2 3 4 पोजिशन पे हमारे पास 99 है, तो मैंने उस पोजिशन को मैंशन किया और उस पर मैंने जो रिजल्ट लेना है वो 100 लेना है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि जो 99 है उसको 100 के साथ रिप्लेस किया जाए। तो मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए प्रिंट। अब सॉरी, प्रिंट के बाद प्रिंट के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, मार्क्स। मार्क्स के बाद हम आ जाते हैं, इसको क्या देते हैं, मार्क्स। हमने जो इसका प्रिंट आउटपुट लेना है वो हमारे पास होना चाहिए इस तरह से। अब देखिए ये हमारे पास जो पार्ट आ जाता है वो कब से कब तक, सॉरी मॉडिफाइंग करें तो हमारे पास ये मॉडिफाइंग हो के आएगा। अब मैं यहाँ पे चाह रही हूँ मॉडिफाइंग के साथ एक और स्टेप भी कर देती हूँ ताकि हमारा वो भी क्लियर हो सके। स्लाइसिंग भी हम कर देते हैं। अब स्लाइसिंग के लिए मैं क्या चाहती हूँ, प्रिंट। अब प्रिंट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो क्या आने चाहिए, इसमें फर्स्ट स्लाइसिंग का मतलब ये है कि मुझे इस पार्ट से यहाँ तक ये वैल्यूज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं और यहाँ पे कॉलन यूज होता है। यहाँ पे मैं 5 कर देती हूँ, यहाँ पे 6 कर देती हूँ कि मुझे जो पार्ट चाहिए 5 से, सॉरी सेकंड से 6 तक चाहिए। एंड इंक्लूड नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि स्लाइसिंग में मैंने आपको बताया था। तो
फिर ये हमारे पास इस तरह से शो होगा। अब देखिए इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है। इसकी आउटपुट हमारे पास आ रही है 65। 65 क्यों आ रही है यहाँ से? मैंने जो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पार्ट स्टार्ट किया कि डाटा मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, 0 1 2 3, टू से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 एंड 2। टू मेरे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 65 से स्टार्ट हो रहा है। 2 3 4 5 एंड 6, 88 तक। क्यों? क्योंकि एंड हमारे पास इसमें स्लाइसिंग में ऐड नहीं होता, इस वजह से हमारे पास 88 तक डाटा आ रहा है। यहाँ पे मॉडिफाइंग जो किया था मार्क्स फॉर 8 की जगह पे, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इस तरह दे देते, मैंने 99 की जगह पे किसको रिप्लेस किया? वो एरर। अब मुझे वो एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? कि मुझे जो भी इसमें इंटीजर में वैल्यू चेंज करनी है उसमें क्या करना है? लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब ये इसकी रेंज में ही नहीं है, मैंने 99 दिए, इट मीन्स इसकी जो इंडेक्सिंग पोजीशन है वो इसमें है ही नहीं। तो इस वजह से हमें उसकी वैल्यू नहीं, उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन देनी पड़ती है, ताकि इंडेक्सिंग पोजीशन से वो वैल्यू को वहां से चेंज करके अपडेट कर दे। ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आई होगी। अब हम चलते हैं इसी की एक और एग्जांपल की तरफ, और यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल सेकंड है। इसकी सेकंड एग्जांपल समझते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। शॉपिंग कार्ट फॉर एग्जांपल, आप इसकी एक और एग्जांपल है जो हमने फर्स्ट अभी एग्जांपल देखी है, इसमें हमने एक साथ सारे स्टेप्स किए हैं, और उसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल पे भी करेंगे। इसमें हमने इस एग्जांपल में हमने एक स्टूडेंट के मार्क्स यानी कि सिस्टम बना रहे हैं। सबसे पहले हमने एक लिस्ट क्रिएट की जिसमें हमने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड किए हैं। फिर हमने इंडेक्सिंग से हमने फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स प्रिंट कर लिए। उसके बाद हमने थर्ड स्टूडेंट्स के मार्क्स अपडेट किए हैं 70 को 80 से। और लास्ट में स्लाइसिंग यूज़ करके सेकंड से फोर्थ स्टूडेंट्स के मार्क्स निकाल लिए। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्लाइसिंग अपडेट लिस्ट पे अप्लाई नहीं होती। जो स्लाइसिंग होती है वो अपडेट लिस्ट पे अप्लाई नहीं होती। अब इसका मतलब ये था कि जो स्लाइसिंग थी अपडेट लिस्ट पे, हमारे पास जो प्रीवियस डाटा था वो नहीं अपडेट होके शो हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसी की एक और एग्जांपल, इसको समझिए। इसमें हमें क्या बताया जा रहा है? बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, इट्स नॉट टफ। तो आइए समझते हैं पहले इस चीज़ को। इसमें एग्जांपल किस चीज़ की ली जा रही है? शॉपिंग कार्ट है हमारे पास, एक हमने कार्ट नाम से वेरिएबल लिया हुआ है और लिस्ट क्रिएट कर दी है, मिल्क, ब्रेड, एग्स, बटर। हमने ये चीज़ें शॉपिंग की हैं और इन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, तो हमने प्रिंट किया कार्ट टू। हमने जो इंडेक्सिंग टू की हमारे पास जो पोजीशन है उस पे हमने किसके साथ रिप्लेस करना है, मॉडिफाइंग करना है ब्राउन ब्रेड के साथ। यहाँ पे ब्रेड है तो ये हमारे पास ब्राउन ब्रेड होके आ जानी चाहिए पोजीशन 1 की जो वैल्यू है, तो हमारे पास प्रिंट कर देना है कार्ट 3। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर पे देखें 0 1 2, एग हमारे पास क्या आ रहा है 3, क्योंकि हमारे पास एंड ऐड नहीं होता स्लाइसिंग में। मिल्क, ब्राउन ब्रेड एंड एग्स एज इट इज हमारे पास वो एग्जाम्पल बन गई है। इसको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। इसमें हम क्या कर रहे हैं इस चीज को समझिए। इसमें हम ये देख रहे हैं अपेंडिंग रिमूव, सॉरी अपेंड, रिमूव, ऐड एंड डिलीट। इसमें हम क्या कर रहे हैं? ऐड और डिलीट करेंगे। किस तरह से करेंगे? जैसे आपको ये एग्जांपल में दिखाया जा रहा है, प्रैक्टिकली भी मैं अभी आपको करके दिखा दूंगी। एग्जाम्पल टू हमारे पास है यूट्यूब सब्सक्राइबर। इसमें क्या करें? सब्सक्राइबर के नाम से हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमारे पास क्या है, यूजर 1 एंड यूजर 2। ये लिस्ट क्रिएट कर दी है। सब्सक्राइबर वेरिएबल ने मैं डॉट अपेंड, इसका मतलब ये है कि यूजर 3 ऐड कर दें, और सब्सक्राइबर अपेंड यूजर 4 भी ऐड कर दें। सब्सक्राइबर डॉट रिमूव यूजर 1, इट मीन्स यूजर 1 यहाँ से रिमूव कर दें, और 3 और 4 इसमें ऐड कर दें। प्रिंट हमने क्या करना है? सब्सक्राइबर आउटपुट हमारे पास क्या आ गई है, क्योंकि नीचे हमने मेंशन किया हुआ है कि सब्सक्राइबर 1 रिमूव करना है तो रिमूव हो गया है। उसकी जगह पे 2 के बाद हमने जो ऐड करना था 3 एंड 4, वो हमारे पास ऐड होके आ गया। इट मीन्स हमें लिस्ट में कोई चीज़ रिमूव करनी है या ऐड करनी है आइटम अपने, तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर हम खुद प्रैक्टिकली देखें, मैं आपको इसके कोड टैब में समझा देती हूँ ताकि ये ज़्यादा मेसी ना हो। ये दोनों फंक्शंस जो होते हैं ना, रियल लाइफ में बहुत यूज होते हैं। अभी मैं आपको ये इसकी एग्जांपल करके दिखाती हूँ। सब्सक्राइबर हमने ले लिए हैं, अब इसमें यूजर 1 एंड यूजर 2। यूजर 1 हमारे पास ये है, देन कोमा, फिर हमारे पास आ जाता है यूजर 2। अब हमने क्या किया, इसमें ऐड भी करना है रिमूव भी करना है, तो उसके लिए क्या करना है? सब्सक्राइबर डॉट
अपेंड। हमने ऐड करने के लिए क्या यूज करना है? अपेंड। अब जो जो चीज ऐड करनी है उसको हमने मेंशन भी करना है कि यूजर 3 ऐड करना है। ठीक है, अब इसी तरह से हम आ जाते हैं सब्सक्राइबर डॉट, हमारे पास अपेंड, हम इसमें यूजर 4 ऐड कर देते हैं, यूजर 4। देन हम इसमें एक और भी ऐड कर देते हैं ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल, सॉरी, एक और यूजर भी ऐड हो रहा है, 5। अब इसी तरह से हमने रिमूव भी इसमें कोई एक कर देना है, उसमें 1 के हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि सब्सक्राइबर हमारे पास 2 रिमूव हो जाए, ताकि हमारी, अगर 1 भी करें तो 1 भी रिमूव हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो हमें रिमूव के लिए रिमूव ही लिखना होता है। अब रिमूव करने के लिए जो यूजर हमने रिमूव करना है उसका लिखना है, यूजर 2 रिमूव कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मुझे ये ऐड करने हैं, ये रिमूव करने हैं, और इसकी आउटपुट क्या चाहिए? प्रिंट। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? सब्सक्राइबर। अब हमारी आउटपुट देखते हैं क्या आती है लिस्ट क्रिएट होके। ये देखें, यूजर 1 हमारे पास एज इट इज आ रहा है, मैंने बोला कि यूजर 2 रिमूव हो जाए, तो यहाँ पे यूजर 2 रिमूव हो गया है। और ऐड क्या हुआ? यूजर 3, 4 एंड 5 ये यूजर ऐड हो गए। ये दोनों फंक्शन जो हैं, अपेंड एंड रिमूव, रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्पेशली जब आप डाटा को मैनेज कर रहे होते हैं, जैसे यूट्यूब सब्सक्राइबर है, शॉपिंग कार्ट है, या यूज़र लिस्ट है। जब कोई भी न्यू डाटा या न्यू बंदा आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है तो वो इस लिस्ट में ऐड हो जाता है। तो वो इस लिस्ट में ऐड होने के बाद अगर देखें कोई इस तरह का बंदा है जिसने आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया, तो उसे उस लिस्ट से क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमारे लिए यूज़ हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए, मतलब इसमें इस तरह से ये पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं कि एग्जाम में कौन सा स्टूडेंट्स आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता। तो ऐड एंड रिमूव रिमूव जो है वो रियल लाइफ में इसके बहुत ज़्यादा यूज़ होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी था। अब अपेंड जो हमेशा लास्ट में ऐड करता है और जो रिमूव वैल्यू से डिलीट करता है, इंडेक्स से नहीं करता। अच्छा, अगर रिमूव वैल्यू लिस्ट में ना हो तो एरर आ जाता है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर रिमूव वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लाइक 3, क्योंकि ऊपर लिस्ट में तो है ही नहीं, ये मुझे क्या करेगा? एरर दे देगा। सॉरी, ऊपर तो ऐड होने के बाद यहाँ पे यूजर 10 कर देते हैं, यूजर 10। अब देखिए, यूजर 10 तो लिस्ट में है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? एरर दे देगा। जो चीज यहाँ पे मौजूद है वो यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे रिमूव करने के लिए। अगर वो नहीं है तो इट मीन्स वो हमें क्या करेगा? एरर दे देगा। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब इसमें हमें क्या बताया जा रहा है? इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि लिस्ट, हमने एक मैथ ऑपरेशन अप्लाई करना है इस पे, और उस ऑपरेशन को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल ले ली है एवरेज सैलरी की। एक सैलरी ली है और उसकी एवरेज निकालनी है। सैलरी हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो गई है, आपके पास 30,000, 40,000 एंड 50,000 ये सैलरीज हैं एम्प्लॉय की। अगर हमने इसकी एवरेज निकालनी है तो हमें एवरेज का यहाँ पे फॉर्मूला पता है कि पहले हमें सैलरीज का सम करना है, देन डिवाइड लेंथ सैलरीज, कि कितने लोगों की सैलरी है उस पर डिवाइड करने से हमारे पास जो एवरेज होगी वो निकल के आ जाएगी। अब अगर हम इसको खुद भी करके देखते हैं, सम, इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये होता है कि सम लिस्ट की सारी वैल्यूज में ऐड कर देता है, और जो लेंथ है लिस्ट के टोटल एलिमेंट्स काउंट करता है। और एवरेज का फॉर्मूला जो होता है सम डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये सम और लेंथ टोटल काउंट होने के बाद डिवाइड होने में हमारे पास डेसिमल डेसिमल वैल्यूज में आंसर आ जाता है। जो हमारे पास डिवाइड होता है तो वो हमें फ्लॉट में आंसर देता है। इस वजह से हमारे पास ये आंसर आया। अब हम इसको खुद करके देखते हैं तो हमारे पास कैसे इस तरह से रिजल्ट इसका आया। अब देखें, सैलरीज, सैलरीज नाम से हमने एक वेरिएबल लिया, और वेरिएबल में हमने जो वैल्यू स्टोर कराई है वो हमारे पास ब्रैकेट में आएंगी, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब कौन सी हमने ली है? 30,000। चले मैं यहाँ पे 50, 60,000, सॉरी, 60,000, 70,000 एंड 80,000, ये हमारे पास सैलरीज हैं। और अगर इनका हम चाहते हैं सम निकालना, लाइक इसकी एवरेज क्या होनी चाहिए, इसका हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम। और जो हमने वेरिएबल नेम लिया है उसको पहले हमने लिखना है ब्रैकेट में, ताकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो सके। सैलरीज डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमें पता है कि टोटल लेंथ कितनी होगी तो वो उसको काउंट कर लेगा।
अब लेंथ सैलरीज, अब सैलरीज जितनी एम्प्लॉयज की सैलरीज है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट हो जाएंगे हमारे पास, सैलरीज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं इसको प्रिंट प्रिंट करें, एवरेज प्रिंट होना चाहिए एवरेज, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब देखिए हमारे पास क्या फ्लोट में वैल्यू आएगी, 65,000.5। हमारे पास जो एवरेज इसकी निकल के आई है वो क्या है, 65,000.0, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है तो हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आया है। ठीक है, इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को भी देख लिया। और ये रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसको सोचिए, अगर आप एचआर हैं और 3 एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करनी है तो आप इजीली पाइथन से एवरेज निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने निकाल के देखी है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एक और एग्जाम्पल की तरफ, नेस्टेड लूप। अब जो हम इसकी टाइप्स पढ़ के आए हैं ना, कि कितनी टाइप्स की हम लिस्ट बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिंपल, मल्टीपल, एवरेज, डिफरेंट टाइप्स की हम लिस्ट बना रहे हैं, तो उसको किस तरह से हम इसमें अप्लाई करें वही चीज़ें हम देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं नेस्टेड लिस्ट होती क्या है। नेस्टेड लिस्ट हमारे पास लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करना होता है। एग्जाम्पल शॉपिंग कैटेगरीज। अब देखें, अब मैंने एक शॉप के नाम से क्या कर दिया है, वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट कर दी है। लिस्ट के अंदर लिस्ट किस तरह से क्रिएट की हुई है, पहले देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट लिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट ले लिए, एक और स्क्वायर ब्रैकेट फिर हमने लिए उसमें, ताकि ये हमारे पास ड्रिंक्स बनाना, एप्पल, फ्रूट्स, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रिंट शॉप। अब हम चाह रहे हैं इसकी किस पोजीशन पे हमें क्या आउटपुट चाहिए, ये हमें दिखाएगा। जीरो इंडेक्सिंग पे हमारे पास क्या है, 0, 1 एंड 0। हमारे पास 1 पे, फर्स्ट वाला भी 0 पे आएगा, सेकेंड वाला 0 पे आएगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, एप्पल। अब हम इसको खुद करके देखते हैं। आइए हम इसकी एक शॉप नाम से क्या ले रहे हैं, वेरिएबल ले रहे हैं, और फिर हमने एक ये बना ली है लिस्ट। अब हमने एक लिस्ट बना ली है, इस लिस्ट के अंदर हमने, चलें कुछ खुद रख लेते हैं, इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, अब लिस्ट के अंदर कुछ आइटम भी रख लेते हैं हम चाह रहे हैं कि इसी लिस्ट में ना मैं कुछ, चलें मैं नंबर्स और डिफरेंट टाइप का डाटा रख लेती हूँ ताकि आप इसको समझने में आसानी हो। अब देखिए फ्रूट्स नेम रख लेते हैं पहले, एप्पल। एप्पल हमारे पास आ जाता है, एप्पल के बाद बनाना, बनाना हमारे पास है, बनाने के बाद हम चाह रहे हैं इसमें मैंगो, मैंगो के बाद हम इसको डबल कोट्स में लिखना है, कोमा, डबल कोट्स, सॉरी मैंने डबल कोमा लिख दिया, कोमा, डबल कोट्स हमारे पास आना चाहिए, मैंगो। अच्छा, अब हम लिख देते हैं एक कोई एक और आइटम, मैंगो के बाद बनाना, एप्पल, एनीथिंग, ऑरेंज। ऑरेंज हमारे पास आ जाता है, सॉरी इसको भी डबल कोट्स में ऑरेंज लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो गई है, हम चाह रहे हैं इसी के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट कर दें और उस लिस्ट में हम कुछ और ऐड करें। अब इस लिस्ट में हमने क्या करना है, एक और लिस्ट इस तरह से क्रिएट की है। ये लिस्ट के अंदर एक एक एम्प्टी लिस्ट, फिर उसके अंदर एक हमने ये लिस्ट क्रिएट कर दी, इस लिस्ट के अंदर फिर हम चाह रहे हैं एक और लिस्ट क्रिएट कर दें। अब इस लिस्ट में हमने डाटा फाइंड करना है किस तरह से। अब इसमें मैं एक और लिस्ट बना देती हूँ, एक सेकेंड। फर्स्ट हमने बना ली, उसमें हमने यहाँ पे चलें फ्रूट्स नेम रख दिए। अब इसको हम क्या करें, एक और फ्रूट्स नेम के साथ, सॉरी एक और लिस्ट बनानी है, उसमें फ्रूट्स लिखा और बाकियों में फ्रूट्स ऐड कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, डबल कोट्स, फ्रूट्स। ठीक है, ये लिस्ट हमने डबल कोट्स के अंदर लिखना है इसको। ठीक है, एक और लिस्ट भी इसमें क्रिएट हो गई है इस तरह से। हम इसमें चाह रहे हैं एक और लिस्ट क्रिएट करना। अब यहाँ पे मैं एक और लिस्ट क्रिएट कर देती हूँ, इसमें मैं लिख देती हूँ 1, 2, 3 एंड 4। चलें ये स्ट्रिंग यहाँ पे डबल कोट्स में लिख देते हैं इसको भी, और इसको भी हमने डबल कोट्स में लिख लेना है। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल कोट्स में डाटा आ जाएगा। डबल कोट्स के बाद ये देखिए मैंने लिस्ट के अंदर कितनी लिस्ट क्रिएट की है। अब मैं प्रिंट करना चाह रही हूँ, प्रिंट। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, जो शॉप नेम से वेरिएबल है, शॉप,
शॉप के बाद फिर हमने क्या करना है, इसमें जिस नंबर पे इंडेक्सिंग करानी है तो वो हमें उसी इंडेक्सिंग का डाटा यहाँ पे आके दिखा देगा। फर्स्ट लिस्ट जो मैंने जीरो इंडेक्सिंग कर दी, सेकेंड लिस्ट में जो मैंने करनी है इंडेक्सिंग वन कर देती हूँ कि वन इंडेक्स का मुझे डाटा, और जो थर्ड इंडेक्सिंग मुझे करवानी है उसको भी मैं जीरो कर देती हूँ। लिस्ट के अंदर लिस्ट मुझे क्या आउटपुट दे रहा है, एक सेकेंड, ये मेरे पास है स्ट्रिंग indices must be integers not tuple। अच्छा, तो हमारे पास इसमें स्ट्रिंग में होना चाहिए डाटा, इसको भी मैं किसी इसमें कर देती हूँ। इसके अंदर मैं लिख देती हूँ नेम अनिला, लाइक बुशरा, सॉरी, ये भी मुझे इसके अंदर ही लिखना है। इसको मैंने इसके बाहर कोमा लगाना है, तो यहाँ पे इसको चेक करते हैं। अभी भी हमें ये एरर दे रहा है, देखें अब हमारे पास ये एरर क्यों आ रहा है कि हमें कह रहे हैं कि हमने स्ट्रिंग इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर्स नॉट टपल, टपल नहीं होना चाहिए। फर्दर मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि देखें अब हमें ये एरर दे रहा है, तो हमारे पास क्या इसका एक सोल्यूशन भी होता है कि हम इस एरर को देख भी सकते हैं कि अगर आपको खुद भी करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं तो हम इसको इजीली यहाँ पे जाके चैट जीपीटी से देख सकते हैं कि इसका एरर किस तरह से रिजॉल्व होगा। मैं आपको इसको समझाने के लिए इसका सोल्यूशन दे रही हूँ ताकि आप इसको देख सकें कि इसका सोल्यूशन किस तरह से निकालना है। बट इस एरर, ये सिंपल सा एरर है। अब हमने क्या करना है, इस एरर को यहाँ पे आके क्लोज कर देना है। अब देखना है इसका एरर क्यों आ रहा है। देखिए मैंने इसको बनाया है, तो ये प्रॉब्लम, ये फॉरगेट कॉमा यहाँ पे बिटवीन लिस्ट एलिमेंट्स, जो लिस्ट एलिमेंट्स है पाइथन इज रीडिंग लिस्ट, तो हमने क्या करना है उसके अंदर कोमा लगाना है। अब ये मैंने फ्रूट्स लगाए हैं, उसके बाद कोमा नहीं लगाया, विच मीन्स यू आर ट्राइंग टू इंडेक्स स्ट्रिंग यूजिंग अ टपल एंड दैट्स योर एरर सेज जो एस टी आर एंड एस इज मस्ट बी इन टीचर्स आर स्लैश नॉट टपल, ये टपल नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास किस तरह से जो करेक्ट कोड है वो इस तरह से आएगा। अब इसके अंदर फ्रूट्स के बाद मैंने कोमा नहीं लगाया, अब इस ब्रैकेट के बाद भी मुझे कोमा, जितनी भी मैंने यहाँ पे की है तो मुझे कोमा लगाना था, जो कि मैंने नहीं लगाया, इस वजह से वो मुझे एरर दे रहा था। तो अब देखिए हम यहाँ पे इसको जाके कॉमा के साथ करते हैं कि यहाँ पे हमारी जो मिस्टेक है उसको हम ठीक करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कॉमा लगाना है, अब इसके अलावा इस जगह पे भी मुझे कॉमा यूज करना है ताकि वो उसमें फर्क कर सके। अब देखें अब हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट इंडेक्स है उसका तो जीरो है, अब इसका एप्पल हमारे पास आया और इसका हमारे पास क्या है बनाना, तो ये हमारे पास क्या है सेकंड वाला। अब समझ आइए आपके पास कि हम इसको लिस्ट को किस तरह से इसमें यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी इजीली समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। लास्ट हमारे पास क्या है, स्लाइसिंग एडवांस्ड यूज्ड। अब देखिए इसमें क्या जो याद रखने वाली बात होती है वो ये होती है कि स्लाइसिंग एडवांस यूज क्यों है। एग्जांपल लास्ट 3 डेज का आपको डाटा चाहिए सेल्स, ये आपके पास एक सेल्स की हमने एग्जांपल ले लिया। ये हमारे पास वेरिएबल नेम है सेल्स, और सेल्स हमें कितने दिनों की चाहिए, एक 100 200 300 400 एंड 500, प्रिंट सेल्स -3। अब जो -3 हमने यहाँ पे किया और लास्ट में हमने कॉलन यूज किया है, इट मीन्स इंपॉर्टेंट नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड से काउंट करती है। और ये देखिए ये नेगेटिव इंडेक्सिंग जैसे मैंने आपको बताया कि 0 -1 -2 -3, तो ये लास्ट 3 वैल्यूज हमें क्या कर देगा, प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमें लास्ट 3 डेज की सेल्स निकाल के दें। तो इस वजह से हमने जो सिंटैक्स यूज किया उसके अकॉर्डिंग हमें ये आउटपुट मिल गई है, तो इसलिए हमने इस पॉइंट्स को यूज किया है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। और आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा है, तो दोस्तों आज हमने सीखा है कि पाइथन लिस्ट के कितने डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सिंपल लिस्ट किस तरह से होती है, मिक्स्ड लिस्ट किस तरह से होती है, नेस्टेड लिस्ट किस तरह से होती है, एम्प्टी लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है, और नंबर लिस्ट किस तरह की होती है। ठीक है, आप इजीली समझ सकते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है, ये हमारे पास लिस्ट होती हैं। सिंपल लिस्ट इस तरह से होती है, नंबर सिंपल आ गए हैं, मिक्स्ड में मिक्स्ड डाटा आया हुआ है, नेस्टेड में नेस्टेड हमें ये लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट की हुई है, और देखिए लिस्ट क्रिएट करते हुए यहाँ पे कॉमा लगाना है, मिस नहीं करना। एम्प्टी में कुछ नहीं होता, स्ट्रिंग में हमारे पास डबल कोट्स में डाटा है, नंबर लिस्ट में ओनली हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं। हमने ये देखे, और आपने इन लिस्ट के टाइप्स को समझने के बाद
इनको खुद प्रैक्टिकली भी करके हमने देखा है। और प्रोग्रामिंग में लिस्ट को कैसे यूज किया जाता है, आई होप अब आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।